नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों ये हमारा फुल कंप्लीट मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स का पार्ट नंबर 3 है और इससे पहले हमने 2 वीडियो बना करके रखा है। वहाँ पे अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। मैं प्ले लिस्ट वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा और वहाँ पे हमने आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक 2 पार्ट्स में कैसे क्या और समझना है A to Z वीडियो मैंने आपको सब कुछ वहाँ पे समझाया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम समझते हैं इस वीडियो में। ये दोस्तों मैंने ये बोर्ड सैमसंग A14 5G का लिया हुआ है ताकि आपको लेटेस्ट बोर्ड पे समझाया जाए तो आसानी होगी। इसमें हम आज सीखेंगे सीरीज और पैरेलल क्या होता है, कॉइल, रजिस्टर, कैपेसिटर या फिर किसी IC को कैसे चेक करते हैं मल्टीमीटर के द्वारा, डिजिटल मीटर के द्वारा, वो चीज़ हम समझेंगे। तो बिना किसी भी प्रकार का समय लॉस किए हुए चलते हैं वीडियो में और समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देखिए सैमसंग का CPU कुछ इस तरीके का दिखता है। यह है सैमसंग Exynos का। मैंने आपको वहाँ पे क्वालकॉम और मीडियाटेक के बारे में समझाया था। आज हमारे पास सैमसंग A14 है तो मैं आपको इसका CPU भी दिखा दिया। बाकी माइक्रोस्कोप पे चलते हैं और समझते हैं कि कौन से कंपोनेंट की टेस्टिंग कैसे होती है, सीरीज और पैरेलल क्या होता है, इसका क्या रोल है हमारे मोबाइल फ़ोन के दुनिया में। आपके पास कोई भी मीटर हो दुनिया का, उसमें 2 मोड आपको मिलेंगे। एक डायोड मोड होता है, एक बजर मोड होता है। और इस मीटर में जो मीडियम साइज़ के मीटर होते हैं इन पे डायोड मोड और बजर मोड दोनों एक ही साथ होता है। तो हम सीरीज और पैरेलल को चेक करने के लिए हमेशा डायोड मोड का इस्तेमाल करते हैं। रजिस्टर को चेक करने के लिए हम हमेशा देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं माइक्रोस्कोप पे और माइक्रोस्कोप पे हम यहाँ पे समझते हैं। ये देखिए हमारे पास मीटर में 2 प्रोब हैं, एक है हमारा रेड और एक है हमारा ब्लैक। ब्लैक का मतलब होता है दोस्तों कॉमन और रेड हमारा होता है फेस। यहाँ पे हम चेक करने के लिए हमेशा इस रेड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं। अब फ़ोन में ग्राउंड क्या होता है, फ़ोन में ग्राउंड एरिया यानी कि माइनस एरिया आप कहीं पे भी मान सकते हैं। जैसे कि ये हमारा सेम ट्रे का शील्ड है, यहाँ पे हमारा ग्राउंड एरिया मिलेगा और ये जो शील्ड के जितने भी पॉइंट हैं इस तरीके से ये हमेशा ग्राउंड एरिया होती है। तो आप इनको ग्राउंड एरिया बोलेंगे और यहाँ से हम कहीं पे भी इस प्रोब को रखेंगे। यहाँ पे हम चेक करने के लिए दोनों को सटाएंगे आपस में और मीटर में हमारा 000 की रीडिंग आनी चाहिए, तभी हमारा सही माना जाता है। अब हम बात करते हैं सीरीज और पैरेलल क्या होता है। दोस्तों आप एक आसान भाषा में समझिए कि सीरीज में हमेशा मैक्सिमम टाइम कॉइल और रजिस्टर का ही इस्तेमाल होता है और पैरेलल में मैक्सिमम टाइम हमारा कैपेसिटर का ही यूज होता है। अब ऐसा क्यों है दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको डिफिनेशन समझा देता हूँ क्योंकि डिफिनेशन देना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो आसान भाषा में समझिए। सीरीज का मतलब होता है कि एक ही लाइन में उसका कनेक्टिविटी कर देना, यानी कि अगर और पैरेलल का मतलब होता है कि पैरेलल में एक सिरा सप्लाई और दूसरा सिरा ग्राउंड होता है, उसे पैरेलल कहते हैं। मैं अगर थियरी में ज़्यादा आपको फंसाऊंगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। चलिए हम चेक करके डायरेक्ट मैं समझाता हूँ। जैसे देखिए मैंने यहाँ से ग्राउंड को चेक कर लिया। अब यहाँ पे एक कैपेसिटर है। कंपोनेंट को फाइंड कैसे करना है वो मैं आपको बता ही दिया हूँ। तो इसको हम चेक करेंगे कि क्या वैल्यू है। देखिए यहाँ पे 265 या 67 की वैल्यू है और इसके इस तरफ ग्राउंड होगा क्योंकि कैपेसिटर हमेशा ग्राउंड पे होता है। तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करके बताया कि जिस सिरा का एक सिरा ग्राउंड और दूसरा सिरा सप्लाई के साथ कनेक्टेड होता है जिस भी कंपोनेंट का, वो हमेशा पैरेलल में लगा हुआ होता है। अब देखिए दोस्तों ये क्या होगा कि यह सप्लाई देखिए एक तरफ तो आपको यहाँ से ग्राउंड मिल रहा है और एक तरफ यहाँ पे हमको
267 की रीडिंग आ रही है। तो ये वाला जो लाइन जहाँ जहाँ भी जाएगा, इस कैपेसिटर, अगर एक कैपेसिटर इस लाइन में शॉर्ट हो जाए तो यह लाइन 267 वाली लाइन मदरबोर्ड में जिस जगह पे भी जाएगी वह जगह का सारा एरिया शॉर्ट बताएगा। इसलिए आप कभी अगर टेक्नीशियन हैं तो आपके पास कोई मोबाइल शॉर्ट आता है तो आप देखेंगे कि कैपेसिटर को ही, अगर 10 कैपेसिटर हैं तो 10 कैपेसिटर में से 5 कैपेसिटर निकाल के फेंक देते हैं क्योंकि वो शॉर्ट बताता है। लेकिन एक गलत तरीका है दोस्तों। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि इसका एक कैपेसिटर भी अगर शॉर्ट हो जाए तो ये 267 वाली लाइन जहाँ जहाँ भी मदरबोर्ड में जाएगी सारा का सारा शॉर्ट बताएगा। तो इसका शॉर्टिंग निकालने का सबसे बेस्ट तरीका भी मैं आपको आने वाले वीडियो में सिखाऊंगा। अभी हम केवल टेस्टिंग समझेंगे और मैंने आपको सीरीज और पैरेलल सिखाना है, क्योंकि आने वाले समय में इन सब का बहुत ही ज़रूरत पड़ता है और अगर आपका बेस मजबूत रहेगा तो ही आप आगे जा पाएंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको एक कैपेसिटर को चेक करके सिखाया, उसी तरीके से दूसरा कैपेसिटर है। हम इस कैपेसिटर के इस प्रोब पे रखते हैं। देखिए यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं है, तो आप समझ जाइए कि जब यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं है तो हमारा कनेक्शन ग्राउंड से सटा हुआ अच्छे से नहीं है। हम आपको इसीलिए यहाँ पे सटा के नहीं दिखाए थे। अब देखिए, इस कैपेसिटर का बात था तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए एक पे ग्राउंड आ रहा है, यानी ये बीप बजे तो ग्राउंड आप समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको रखेंगे तो यहाँ पे रीडिंग आएगा 105 की रीडिंग। दोस्तों, अब मैं आपको रीडिंग का भी डाटा समझा देता हूँ, क्योंकि यहीं पे भी आपको रीडिंग का डाटा समझ में आएगा तो ठीक है। दोस्तों, रीडिंग हमेशा जो रियल रीडिंग होती है वो 200 से लेकर के 500 तक अगर कैपेसिटर पे रीडिंग आए तो वो सही मानी जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए 105 की रीडिंग है, तो 105 की रीडिंग ये हाफ शॉर्ट या लीकेज का कंडीशन है। कभी कभी किसी फ़ोन में जहाँ पे माइक्रोन की eMMC या UFS लगा होता है तो उन माइक्रोन की UFS और eMMC का रीडिंग ही बहुत लो होता है, वो लो वेरिएंट रीडिंग में आते हैं। तो वहाँ पे अगर किसी कैपेसिटर पे लो वैल्यू की रीडिंग आए तो शॉर्ट नहीं मानी जाती है। और जैसा कि यहाँ पे 106 की रीडिंग आ रही है, तो इस फ़ोन में शॉर्ट भी होगा तो ये फ़ोन तो ऑन हो जाएगा, लेकिन इसमें बैटरी बैकअप नहीं देगा। आगे हम चेक करते हैं और समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा ग्राउंड है और यहाँ पे हमारा 531 की सप्लाई है, तो ये 531 की सप्लाई बहुत ही अच्छी है। अगर इस तरीके से कोई सप्लाई आए 200-250 से ऊपर तो आप समझ सकते हैं कि बेहतरीन है। 250 से ऊपर बेहतरीन है, 500 तक आए वेरी गुड है। तो रीडिंग इस तरीके से होना चाहिए। कभी भी कॉइल, देखिए यहाँ पे कॉइल है, कॉइल पे अगर हम टच करते हैं एक सिरा तो यहाँ पे देखिए रीडिंग है 292। अब इस सिरे पे 292 रीडिंग है तो यहाँ पे भी 292 ही रीडिंग होगी। देखिए 292 दोनों तरफ बराबर रीडिंग आई। क्यों? क्योंकि ये एक ही लाइन में इसका दोनों सिरा लगा हुआ है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे अगर रीडिंग है, यहाँ पे रीडिंग नहीं है, तो आप समझ जाइए कि ये 20 से इसका ओपनिंग हो गया है। कॉइल दोस्तों कभी शॉर्ट नहीं होती, कॉइल ऑलरेडी शॉर्ट ही होता है, वहाँ पे कॉइल हमेशा ओपन होती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो अगर आप कैपेसिटर के तरीके कॉइल को शॉर्ट समझ के उठाने लग जाएंगे तो लेना एक न देना दो हो जाएगा, तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अब देखिए, कैपेसिटर को चेक करने का, एक कॉइल्स को चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, कॉइल पे कभी भी यहाँ से 0.007 तक की रीडिंग ओके मानी जाती है। कभी भी 0.000 नहीं आना चाहिए। अगर 0.000 आता है तो शॉर्ट होगा, और अगर 0.007 भी आए तो भी कॉइल हमारा शॉर्ट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये पावर सेक्शन है, ये पावर सेक्शन है, और पावर सेक्शन के आसपास के हम कॉइलों को आपको चेक करा के दिखाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे रीडिंग कितना है 115 की, यहाँ पे रीडिंग कितना है 0.076 की, 0.76 की। ये शॉर्ट नहीं है दोस्तों, ये कभी भी इसको आप शॉर्ट मत मानिएगा, क्योंकि ये हाई एम्पियर की जितनी भी कॉइल होती हैं ये सीधा सीधा CPU से कनेक्टेड होती हैं।
और हाई एम्पियर के लाइन में हमेशा रीडिंग लो आता है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, कॉइल जब तक 0.000 ना बताए, जैसे कि ऐसा देखिए यहाँ पे बज रहा है, रीडिंग भी है लेकिन बज रहा है, ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट हो, लेकिन आप ध्यान से देखिए रीडिंग कितना है, 035 की रीडिंग है। ये शॉर्ट नहीं है, यहाँ पे भी 035 की ही रीडिंग मिलेगी, लेकिन ये शॉर्ट नहीं है, ये लो वेरिएंट हाई एम्पेयर का करंट है तो लो रीडिंग आएगा। बीप इसलिए बज रहा है, इसमें बजर रेंज और डायोड मोड दोनों एक ही साथ है। इससे फ्यूक का मीटर लेंगे, फ्यूक का लेंगे, सनशाइन का लेंगे, हाई क्वालिटी वाला मीटर लेंगे तो वहाँ पे बजर मोड अलग आता है और डायोड मोड अलग आता है। डायोड मोड से जब भी आप चेक करेंगे तो सिर्फ आपको रीडिंग मिलेगी, यहाँ पे बीप का साउंड नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो कॉइल इस तरीके से चेक होता है। मैं एक दो आपको और चेक करा के दिखा देता हूँ। जैसे देखिए ये हमारा कॉइल है, ये देखिए कॉइल, इस पे हमारा 289 की 85 की रीडिंग है, यहाँ पे भी 285 की रीडिंग होगी, 89 है, मैंने 85 बोल दिया। अब दोस्तों यहाँ पे यहीं पे देखिए ये है हमारा रजिस्टर, यहाँ पे इस रजिस्टर पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे है 142 की रीडिंग। अब रजिस्टर सीरीज में भी लगा होता है और पैरेलल में भी लगा होता है। रजिस्टर को हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, सीरीज में भी और पैरेलल में भी। कैपेसिटर भी दोनों तरीके से यूज होता है, सीरीज और पैरेलल, लेकिन उसका कहानी कुछ अलग है। कैपेसिटर जब भी हमारा बूस्ट कैप के तौर पे यूज होगा तो सीरीज में होता है और वो हमेशा लगभग देखा गया है कि चार्जिंग आईसी के आसपास ही होता है। एक आपको जैसे मान लीजिए ये हमारा बूस्ट कैप है ना, तो इस बूस्ट कैप के इस तरफ 5 वोल्ट आएगा, ये सीरीज में लगा हुआ है, तो अगर आप इस तरफ चेक करेंगे तो यहाँ पे 10 वोल्ट आएगा, क्योंकि वो वोल्टेज को हमेशा 2x करके आगे आउटपुट करता है, जिससे कि रनिंग टाइम में हमारा फ़ोन से हम वीडियो देखते हैं, गेम प्ले करते हैं और चार्ज पे लगाए रखते हैं, फिर भी हमारा चार्ज भी फ़ोन होता है और हम रियल टाइम में एक्सेस भी कर पाते हैं। ये इसी बूस्ट कैप का देन है कि ये 10x यानी कि 2x करके हमारा करंट को बढ़ाता है, जिससे हमारा दोनों काम एक साथ हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे है एक कैमरे कनेक्टर के सामने एक रजिस्टर लगा हुआ है। इस रजिस्टर पर हमने चेक किया, एक तरफ 323-24 की वैल्यू है और यहाँ पे हमारा 400 कुछ की वैल्यू है। यहाँ पे दोस्तों वैल्यू देखिए बदल गई, यहाँ पे है 458 लेकिन यहाँ पे है हमारा 325। 100 की वैल्यू डिफरेंस कैसे है जबकि ये दोनों सीरीज में लगे हैं? ये ऐसे है दोस्तों कि ये जो है ये रजिस्टर हमेशा ओम्स पे होती है। अब इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे 20K पे रखते हैं, क्योंकि 10K से नीचे होगा तो चेक हो जाएगा, 20K से नीचे होगा तो चेक होगा, उससे ऊपर चेक नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखिए यह है 2.16K का, यानी इसको हम 2 किलो ओम का रजिस्टर बोल सकते हैं। रजिस्टर चेक करने का तरीका है कि आपको इन दोनों प्रॉप को सटाना होगा। रजिस्टर ग्राउंड से चेक नहीं होता है, रजिस्टर के लिए आपको प्रॉप सटाना पड़ेगा। जैसे हम इस रजिस्टर की वैल्यू को अगर मापते हैं तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं बताया। हो सकता है कि ये ऊपर हो, 20K से ऊपर हो, तो हम यहाँ पे 200K रखते हैं। अगर ये 200 किलो ओम से भी ऊपर होगा तो वैल्यू नहीं आएगा, नीचे होगा तो वैल्यू आएगा। चेक करते हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आई, कोई बात नहीं। और अगर हम यहाँ पे 2M यानी कि 2 लाख मेगा ओम पे करते हैं तो भी वैल्यू नहीं आएगी हमारी, क्योंकि मुझे पता है रजिस्टर की एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको मापना है तो बोर्ड से निकाल करके मापना पड़ेगा। बोर्ड में लगे लगे कभी भी रजिस्टर अपना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, और आगे यहाँ से देखते हैं कुछ लैग आईसीओ को चेक करने का तरीका। यहाँ पे देखिए है एक LDO मिल गया हमको, LDO को हम चेक करते हैं। LDO देखिए यहाँ पे लैग है, LDO का मेन पॉइंट इसके लैग से स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखेंगे तो एक छोटा सा बिंदी है, इस बिंदी को हम लोग नोच कट पॉइंट बोलते हैं।
और इसी नोच कट पॉइंट के माध्यम से हम किसी भी बॉल को काउंट करते हैं। जो बाहर की तरफ हमारा बॉल निकला हुआ होता है इसे हम लोग लेग आईसी बोलते हैं, और जो अंदर की तरफ बॉल होते हैं गोल गोल पॉइंट के उसे हम लोग VGA-IC बोलते हैं। जैसे कि आप इस बोर्ड में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे गोल गोल पॉइंट देखने के लिए मिल रहे हैं। ये हमारा VGA-IC है। और जो यहाँ पे आपने LDO देखा अभी यह LDO हमारा लेग आईसी है। अब इन दोनों के बॉल को काउंट करने का अलग अलग तरीका होता है। यहाँ पे जो ये लेग आईसी है, लेग आईसी जो घड़ी हमारा चलता है, घड़ी के ठीक उल्टे टाइप से काउंट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा घड़ी है तो घड़ी हमेशा इस तरफ से चलेगी, ऐसे चलती है 1-2 सेकेंड करके इस तरीके से चलती है। लेकिन अगर हम क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज हम चलेंगे बॉल को काउंट करके तो हम इस तरफ से चलेंगे। तो इस तरीके से लेग आईसी की हमेशा काउंटिंग एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ के इसके इस नोच कट पॉइंट की, तो अगर हम इस नोच कट पॉइंट से गणना स्टार्ट करेंगे तो हम एंटी क्लॉक से चलेंगे तो 1 नंबर की पिन ए हो गई, 2 नंबर की पिन ए हो गई, 3 नंबर ए और 4 नंबर ए हो गई। अगर हम इसे क्लॉकवाइज गनते तो यहाँ से गनते 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, लेकिन ये गलत हो जाती। यहाँ से हमारा होगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब देखिए इसकी 1 नंबर की पिन क्या है, सप्लाई की पिन होगी। यहाँ से पता नहीं चलेगा, अब हमें मीटर का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। हम फिर बजर और डायोड मोड पे रखते हैं और यहाँ से हम 1 नंबर के पिन को चेक करते हैं। देखिए 1 नंबर की पिन इन कैपेसिटरों से अटैच है, इसलिए हमने यहाँ पे चेक कर दिया। 1 नंबर की पिन पे हमारा सप्लाई है, ये इसकी 2 नंबर की पिन ग्राउंड है, क्योंकि ये वाली हमको दिख रहा है कि ग्राउंड है, ऑलरेडी सटा हुआ है यहाँ से, तो ग्राउंड है। अब ये इसकी 4 नंबर की पिन अगर हम देखें चेक करके तो देखिए 4 नंबर की पिन हमारा सप्लाई का पिन है और 5 नंबर की पिन होगी वो ग्राउंड की होगी। तो इसका 2 और 5 नंबर की पिन हमारा ग्राउंड है, 1 नंबर की पिन EN वोल्टेज है और 3 नंबर की पिन हमारा VPH पावर होता है। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे। आने वाले समय में हम आपको VPH 4.2 और VIO वोल्टेज 1.8, बक वोल्टेज, इस सब वोल्टेजों को रियल टाइम में चेक करके दिखाएंगे कि इनकी वोल्टेज से टेस्टिंग कैसे होती है, कितना वोल्टेज बनता है और वोल्टेज को कैसे चेक करते हैं। आज के इस वीडियो में जितने भी मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने कवर कर दिया, लेकिन एक पॉइंट छूट गया जो कि है डायोड। डायोड दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है जो हमारे फ़ोन में हम खोजते हैं। अगर डायोड मिल गया हमको तो मैं अभी आपको चेक करा के दिखा देता हूं, ताकि ये ना रहे कि मैंने आपको डायोड चेक करना सिखाया नहीं। देखिए यहाँ पे है, ये हमारा SMD डायोड है जो कि लिखा है MB। इस डायोड में अगर हम चेक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने एक सिरा रेड वाले को ग्राउंड पे किया है, यहाँ पे देखिए वैल्यू है, ठीक है 293 की वैल्यू है, और यहाँ पे हमारा कितना वैल्यू है, यहाँ पे ग्राउंड है। क्योंकि ये आप पट्टी जो देख रहे हैं ये पट्टी प्लस होती है और इस पट्टी के इस तरफ हमारा माइनस होता है। तो एक सिरा डायोड का हमेशा एक सिरा ग्राउंड से कनेक्टेड होता है और एक सिरा सप्लाई के साथ कनेक्टेड होता है। ये अगर लाइन शॉर्ट हो जाए, ये डायोड शॉर्ट हो जाए, तो जितनी भी सप्लाई यहाँ पे आएगी इस सप्लाई को सारा का सारा ग्राउंड कर देगा। तो जब यहाँ पे सप्लाई ग्राउंड हो जाएगी, आगे सप्लाई जाएगी नहीं तो हमारा फ़ोन डेड कंडीशन पे चला जाएगा। इसलिए डायोड हमेशा ग्राउंड में लगाया ही इसीलिए जाता है कि सारी की सारी सप्लाई को ग्राउंड कर दे और आगे की सर्किट शॉर्ट होने से बच जाए। इसका टेस्ट करने का यही तरीका है। यहाँ पे देखिए 291 की रीडिंग है, तो अगर रेड प्रोब हमारा ग्राउंड से है और ब्लैक प्रोब से चेक कर रहे हैं तो 291 है। लेकिन अगर इस प्रोब को आप उल्टा करके चेक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए, तो हमारा सही है। अगर यहाँ पे रीडिंग आ गया तो ये डायोड ख़राब है। मैं आपको बिना चेक करे पहले ही बता रहा हूँ। अब देखते हैं ख़राब है कि सही है। देखिए यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं आई, ये डायोड 100% सही है। अगर दोनों तरफ रीडिंग आती है
मैंने यहाँ से चेक किया तो भी रीडिंग, और मैंने प्रोब बदल के चेक किया तो भी रीडिंग। तो ये लीकेज कंडीशन का है, फिर भी इसको चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों आप नीचे हमको कमेंट्स करके बताइएगा कि ये पार्ट 3 कैसा लगा आपको। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फर्स्ट और सेकेंड पार्ट भी ज़रूर देखें, वह भी आपको पसंद आएगा। हमारे सिखाने और बताने का तरीका कैसा लगा, क्योंकि मैं एक खुद टेक्नीशियन हूँ और मैं रट्टा मार के या फिर थियरी से नहीं बल्कि खुद से अनुभव और एक्सपीरियंस से सिखाता हूँ। तो आप बताइएगा और नीचे कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। आपका कमेंट्स पढ़ के और देख के बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।